एक खतरनाक अफ्रीकी देश केन्या जो नेशनल पार्क और वाइल्ड एनिमल के लिए दुनिया में मशहूर है। इसी देश में कई हजार साल पहले इंसानों की उत्पत्ति हुई थी। इस देश के एक छोटे गांव में महिलाओं का चलता है राज। पुरुष प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंध है और कई कारनामे इस देश में देखे गए हैं, जिसका संक्षिप्त परिचय पर प्रकाश डालने की कोशिश करता हूँ। अफ्रीकी महाद्वीपों का देश केन्या पहाड़ियों और जंगलों से घिरा है। इस देश की राजधानी नैरोबी सबसे बड़ी और सुंदर शहर है। इसका कुल क्षेत्रफल 5,80,367 किलोमीटर स्क्वायर है, जो विश्व का 39वां सबसे बड़ा देश माना जाता है। यहाँ स्वाली भाषा के साथ अंग्रेजी भाषा सबसे ज्यादा बोली जाती है। यहाँ की करेंसी केन्याई शिलिंग और जनसंख्या लगभग 5 करोड़ 60 लाख के आसपास है। इसके उत्तर पूर्व में सोमालिया, दक्षिण में तंजानिया, पश्चिम में युगांडा और विक्टोरिया झील, उत्तर पश्चिम में सूडान देश के बॉर्डर को टच करता है। केन्या को 100 साल बाद 12 दिसंबर 1963 को ब्रिटिश साम्राज्य से आजादी मिला। भारत की तरह ये देश भी अंग्रेजों का गुलाम था। यहाँ कई विचित्र और काले लंबे कद के जनजाति अधिकतर गांव में निवास करते हैं। यहाँ प्रत्येक वर्ष लाखों पर्यटक आते हैं। यहाँ घने जंगलों और कई ऐसे नेशनल पार्क हैं जहाँ हाथियों का झुंड, शेरों की शरारत, जिराफों की सैर, धारीदार जेबरा, जंगली भैंसों का झुंड के साथ पर्यटकों का सफर काफी रोमांचक लगता है। यहाँ का काका मेगा वन में कई दुर्लभ और खतरनाक विषैली प्रजाति के सर्प रहते हैं। कई प्रकार की तितलियों में रंग बिरंगी तितलियाँ बेहद ही यात्रा को मनमोहक और रोमांचकारी बना देता है। यूँ देखा जाए तो केन्या में ज्यादातर लोग गाँव में निवास करते हैं। यहाँ शिक्षा की कमी देखी जा सकती है। ऊपर से यहाँ का रीति रिवाज का नाजायज फायदा उठाकर महिलाओं की जिंदगी पत्थर बना देते हैं। यहाँ की पुरुष चाहे तो कई शादियाँ कर सकता है और मन करता है तो उसे छोड़ भी देता है। इसी का परिणाम में उमोजा गांव, जिसमें पुरुष जनजाति से प्रताड़ित और लाचार होकर महिलाएं उमोजा गांव में आकर महफूज और सुकून की सांसें लेती है। इस गांव में पुरुष से सताई हुई जुल्मों की शिकार और यौन उत्पीड़न महिलाएं आकर रहती है। पुरुष उस गाँव में जाने की सोच भी नहीं सकता। पुरुष प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित है। उस गाँव में महिलाओं की एकता सबसे बड़ी ताकत है। साल 1984 में केन्या के तुर्काना झील से मिले कंकाल आदि मानव प्रजाति के अंश होने का प्रमाण मिला है। यहाँ छोटी बड़ी झीलों को मिलाकर कुल 64 झीलें हैं, जिसमें तुर्काना झील सबसे बड़ी झील है। इसकी लंबाई 300 किलोमीटर और चौड़ाई 50 किलोमीटर है। सभी झीलों की अपनी अलग अलग खूबियाँ हैं। केन्या में मिडिल क्लास की फैमिली नहीं मिलेंगी। यहाँ अमीर या गरीब पर एक बात तय है, सभी के चेहरों पर मुस्कान देखने को मिलेगा। यहाँ प्लास्टिक पूरी तरह बैन है। अगर कोई इंसान या दुकानदार प्लास्टिक कैरी बैग के साथ पकड़ा गया तो उसे 4 साल की जेल हो सकती है या 25 लाख की जुर्माना भरना पड़ेगा। इसके बावजूद भी यहाँ का वातावरण संक्रमित और दूषित पाया जाता है। यहाँ की महिलाएं घर से लेकर बाहर तक अपने रोजगार में काफी दिलचस्पी दिखाती है। यहाँ मुख्य रूप से खेती की जाती है, जिसमें मक्का और कॉफी काफी फेमस माना जाता है। गुलाब फूलों के साथ कॉफी को एक्सपोर्ट किया जाता है। केन्या को गुलाब फूलों की प्रजाति से काफी प्रसिद्धियाँ मिली है। केन्या के लोग चाय और विस्की ज्यादा पसंद करते हैं। केन्या की महिलाएं समुद्री शैवाल की कारोबार में ज्यादा ध्यान दे रही हैं। इन्हें कम लागत में सुरक्षित बचत हो जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ नेचर और वाइल्ड एनिमल से प्यार करने वाले के लिए और फोटोग्राफरों के लिए बेहतर जगह माना जाता है। यहाँ सभी नंगे पांव सुबह दौड़ लगाते हैं। यही कारण है ज्यादातर घरों में एथलेटिक लोग देखने को मिलते हैं। सुबह नंगे पांव दौड़ना सेहत के लिए खास माना जाता है। फ्रेंड्स, क्या आपको मॉर्निंग वॉक पसंद है? कॉमेंट में बताएं। जय हिंद, जय भारत।